हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे रसायन शास्त्र में कार्बनिक यौगिक का जो वर्गीकरण होता है ना, उसके बारे में। ठीक है, अब ये वर्गीकरण कैसे होगा? बड़ा हो गया, थोड़ा सा वर्ग बंटवारा करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देता हूं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब मैं इसका वर्गीकरण कर रहा हूं, बाद में मेरे को ये सुना है ना, ऐसा नहीं पता चला कि संधि विच्छेद कर रहा है। चलिए ठीक है। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण अगर देखा जाए, सबसे पहले ये बता देता हूं कि कार्बनिक यौगिक में अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है। तो बोलूंगा कि सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिकों को यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा। तो जो हाइड्रोजन, काहे नहीं ठीक से लिखाता रहो, हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से मतलब अभिक्रिया बोल दीजिएगा इसको। ठीक है, संयोग से बनते हैं। ठीक है, अतः अगर मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोकार्बन जो है तो श्रृंखला श्रृंखला के आधार पर विभाजित किया गया। श्रृंखला के आधार पर क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। देखिएगा ध्यान से, सबसे साधारण कार्बनिक, ठीक है, साधारण कार्बनिक यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जो किससे बना होगा भाई? हाइड्रोजन से और कार्बन से बना होगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हैं, अतः हाइड्रोकार्बन को श्रृंखला के आधार पर, मतलब कितना चैन बनाता है, ठीक है, कितना कार्बन उससे जुटेगा, आधार पर विभाजित किया गया है या विभाजित किया जाता है। दैट इज, यहाँ पे कुछ बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन को विभाजित किया गया है, तो कैसे कैसे किया गया है? तो हाइड्रोकार्बन, चलो देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे बोला गया एलिफैटिक। एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एलिसाइक्लिक होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक, एटोमेटिक नहीं समझना, एरोमेटिक है ये। बच्चा से कभी कभी सोचता है कि टीचर से गलती हो गया, लगता है यहाँ पे एटोमेटिक होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है बच्चे, है ना? ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो आप लोग दिवाली में बहुत सारा बम फोड़े हैं, वो बम नहीं आई एक्चुअली। ठीक है, बम मत समझिएगा इसको, बम पटाखा बहुत फोड़ता है ना, बचपन में हम लोग भी फोड़ते थे, मजा भी आता था। अब तो पता नहीं ये शौक कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलता। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे इस सब के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल से यहाँ पे नहीं पढ़ते 10th में, ठीक है, 12th में पढ़ना होता। अब यहाँ पे बात किया जाएगा
एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने भागों में, तो दो भागों में यहाँ पे विभाजित होगा। ठीक है, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित होगा, समझिएगा ध्यान से। एक हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होगा। अब ध्यान से सुनना, एक बात यहाँ पे और करना है। ठीक है, एक बात और करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि सारा खेल तो इसी पे चलेगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, संतृप्त मतलब 100 से संतृप्त, 100 से सीधा 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 सा पट्टा रहेगा, सिंगल वाला रहता है। इसको पैराफिन बोलते हैं, पैराफिन। लेकिन सबसे फेमस नाम है इसका वो है एल्केन। हम लोग एल्केन के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे फेमस नाम है वो क्या है, एल्केन है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है अगर, तो वो दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है, वो क्या है भाई, ओलिफिन इसको बोलते हैं, ओलिफिन, ओलिफिन, या फेमस नाम इसका है वो है एल्कीन। तो हम लोग जनरली एल्कीन ही बोलेंगे, ना कि ओलिफिन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसका है एसिटिलीन, एसिटिलीन। ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा, जिसका फेमस नाम है एल्काइन। यहाँ तो ढक जाएगा यार। रुक जाओ, कुछ उपाय लगाते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम एसिटिलीन, एसिटिलीन या एल्काइन बोला जाता है, एल्काइन। ठीक है, एसिटिलीन या एल्काइन इसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, है ना, इतना से भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपके बुक में एज इट इज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोकार्बन जो है पहले कितने, तीन भागों में बटा, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं, सनी की नहीं लेते हैं। एलिफैटिक जो है वो दो समूह में बट गया। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि एकदम सीधा होता है, जिसको अल्केन कहा जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। ठीक है, एल्केन और अल्काइन होता है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बात होगा, कुछ मूलक भी आता है, तो मूलक के आधार पे भी, तो मूलक उलक को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नहीं तो रूठ जाते हैं ना, आजकल रूठते बहुत है लोग, क्या करोगे, बात बात पे रूठ जाते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखना है मुझे, समझिएगा, कि खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो बेचारे को ये जो है ना, खुली श्रृंखला वाले, जो खुले बालों वाले, है ना, बड़ा अच्छा लगता है,
तो उसी के बारे में ज्यादा सोचते रहते हो। उसी तरह से यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त जो है वो है खुली श्रृंखला, ठीक है, तो खुली श्रृंखला वाला है। और इसी को कहा जाता है एलिफैटिक को, हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं तथा कुछ कुछ कार्बनिक यौगिक कुछ कार्बनिक यौगिकों को यौगिकों का वर्गीकरण वर्गीकरण क्रियाशील मूलक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्रियाशील मूलक हम आपको बताएंगे आगे क्रियाशील मूलक होता क्या है। क्रियाशील मूलकों के आधार पर आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये बात को अपने जहन में डाल दीजिए। खुली श्रृंखला यानी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं तथा कुछ कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो क्रियाशील मूलकों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर? क्रियाशील मूलकों के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पे क्रियाशील मूलक क्या है भाई, वो समझना पड़ेगा। तो क्रियाशील मूलक के लिए मैं आपको यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूं, क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक क्या है वो चीज आपको जानना पड़ेगा, नहीं जानिएगा दिक्कत में आ जाइए। देखो एक एक चीज यहाँ पे जानोगे ना, उसके बाद देखना कार्बन चैप्टर में कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं करता हूं कि किसी कार्बनिक यौगिक में जो यौगिक होता है, ठीक है, जो कंपाउंड होता है, जो यौगिक होता है, किसी कार्बनिक यौगिकों में जिसका मतलब क्या ना कि उसका जो गुण है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का जो गुण है किसी एक मूलक पे, किसी एक समूह पे निर्भर करता है, वही समूह मूलक कहलाता है। यौगिकों में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है। समझिएगा ध्यान से, रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे यौगिक का मूलक कहते हैं। उसे यौगिक का क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं, है ना। ये वही वाला बात हो गया कि सर पे बैठाने वाला, यूं ही नहीं रखा जाता किसी को सर पे बैठा के। तुम आप अजीज है इसलिए दिल के करीब है। क्या, चलो तो यहाँ पे एक बात करते हैं, दैट इज अगर मान लीजिए कि दो समूह है किसी कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें दो समूह है। एक का मैं लिख देता हूं समूह 1 ऐसे, चलो चलो देखो, और दूसरा है समूह 2। ये दोनों एक ही कार्बनिक यौगिक में है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा सट जाता है, ज्यादा नहीं सटना है, इतना सटोगे कि बस जाओगे, उससे नहीं सकते हैं। तो ये समूह 1 हो गया मान लीजिए, और ये समूह 2 हो गया। सॉरी 1 तो ये है ना, हाँ।
तो ये समूह 1 है, ये समूह 1 है। मान लीजिए ये समूह है हाइड्रोकार्बन समूह, ठीक है। ये समूह 1 जो है उसको क्या मान लेते हैं, हाइड्रोकार्बन समूह मान लेते हैं, हाइड्रोकार्बन समूह, या इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल समूह, जिसको आर से संकेत किया जाता है। जिसको किससे संकेत किया जाता है, आर से। समझते चलिएगा, और इसको ना लिख के पढ़िएगा, लिख के पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार में ना ऐसा नहीं होता है कि बस आप देख लिए हो गया और आप बोल दीजिएगा नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं होता। लिख के पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखो समूह 2 है, इस पे कार्बनिक यौगिक जो है उसका रासायनिक गुण निर्भर कर रहा है, ठीक है। यही समूह जो होगा उसी को कहा जाएगा क्रियाशील समूह। ये जो समूह है इसी को कहा जाता है क्रियाशील समूह। अब क्रियाशील समूह बहुत हो सकता है, हाइड्रोक्सिल होता है, कीटोन होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, बहुत सारा होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहाँ पे देख ले, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। येलो इज माई फेवरेट। चलो यहाँ पे जैसे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक कार्बनिक यौगिक लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक CH3OH, आगे बताऊंगा। ये कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक में अगर आप देखें तो ये वाला समूह और ये अलग समूह है, ठीक है, ये अलग समूह है, वो अलग समूह। आप ध्यान देने वाली बात क्या है, वो चीज को देखिए गौर से, कि भाई ये जो समूह है इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल समूह, क्योंकि मेथिल है, ये मेथिल समूह, मेथिल समूह है। और ये है हाइड्रोक्सिल समूह जो कि क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलक है ये, थोड़ा सा ढक गया होगा, ठीक है। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल, है ना, हाइड्रोक्सिल है। आगे मैं क्लियर करूंगा, घबराना नहीं है, थोड़ा सा ढक गया होगा, छोड़िए कोई बात नहीं। चलते हैं आगे, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि भाई कुछ क्रियाशील मूलक और उसके नाम के बारे में जिक्र किया जाएगा, यहाँ पे बात किया जाएगा। चलो हेडिंग डाल देता हूं, कुछ क्रियाशील, कुछ क्रियाशील मूलक मूलक का नाम, कुछ क्रियाशील मूलक के नाम के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, देखिएगा। चलो भाई देखते हैं, यहाँ पे बात कर लें। OH, ये मत समझना कि एक डंडा खींचा हुआ है, डंडा मैं बोल देता हूँ, अभी भी बोलूंगा वही बात, ठीक है, घबराना नहीं। ये एक बंधन होता है जो किसी में जुड़ेगा, ठीक है, ये बंधन होता है जो किसी में जुड़ेगा, और इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह, जो कि जिसमें भी जुटेगा उसमें एल्कोहल नाम जोड़ देता है, ठीक है। क्या नाम जोड़ देता है, एल्कोहल, ये अल्कोहल नाम जोड़ देता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग ईथर समूह, ईथर क्रियाशील मूलक है, जिसमें भी जुड़ेगा उसमें ईथर नाम जोड़ देगा, ठीक है। वही अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाता है इस तरह का, या ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। कार्बन देखो क्या बंधन बना रहा है, 4 को बंधन बना रहा है ना, और ऑक्सीजन 2 बंधन बना रहा है। इसको कहा जाता है हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह। बताऊंगा कि कौन कौन नाम कब जुड़ जाता है, सो ठीक है। इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं, जो कि कीटोन नाम जोड़ देता है,
ठीक है, क्या नाम जोड़ देता है, कीटोन नाम जोड़ देता है, कीटोन। उसी के आगे बात कर ले तो CHO, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया। आगे बात करें COOH का, COOH है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। COOR, इसको बोलेंगे हम लोग एस्टर। भाई ये सबको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या याद रखे है। उसके बाद है यहाँ पे NH2, इसको बोलते हैं एमीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एमीन, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इसका अलग अलग नाम आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जनरल नाम आता है, उसका नाम है एल्कील, एल्कील हाइलाइड, हाइलाइड, इसका जनरल नाम जो होता है वो एल्किल हाइलाइड होता है, ठीक है। तो ये जितना भी, ये जितना भी है वो सब क्रियाशील मूलक है, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन जैसे बता दूं आपको, OH जो है उसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। देखो ये O है, ठीक है, दोनों तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है दो बंधन बनाता है, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, ये कहीं ना किसी के साथ जुड़ेगा, तो उसमें जिसमें भी जुड़ेगा उसमें ईथर नाम जुड़ेगा, ठीक है। इस तरह का देखो यहाँ पे ध्यान से, कार्बन 4 बंधन बनाता है, तो 1 2 3 और ये 1 4 बना दिया, ऑक्सीजन 2 तो 2 बनाए हुए, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह, जो कि कीटोन नाम जोड़ देगा, ठीक है। ये अल्कोहल नाम जोड़ देता है, ध्यान रखना। इसके एल्डिहाइड, ये तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो एल्डिहाइड CHO, ठीक है, CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, तो ये उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ देगा, COOR। इसका ना ये वाला अगर स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो ऐसे लिखा आता है, ऐसे, ठीक है। ईस्टर का देखोगे, इसका ईस्टर का देखोगे तो क्या लिखाएगा, ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? तो इस तरह का चीज होता है ना, इस तरह का चीज होता है, ध्यान रखना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां तक हम लोग जो पढ़े, ये कैसे कैसे बंटवारा हुआ उसके बारे में पढ़े, और कुछ क्रियाशील मूलकों का नाम देखे, क्योंकि क्रियाशील मूलक के आधार पे भी क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, तो उसको भी जानना जरूरी था, हम लोग जान लिए, ठीक है। तब आगे बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहें, देखते रहें, तरक्की करते रहें।